स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर। ओके, इससे पहले भी हमने पहला लेक्चर लिया था रियल नंबर के बारे में। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, रियल नंबर एक्चुअली होते क्या है। उसमें हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, जितने भी टाइप्स के नंबर होते हैं वो सारे देखे थे। और वो पूरे के पूरे नंबर किस में आते हैं, रियल नंबर। मतलब जितने भी नंबर्स है उसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व किया था। ठीक है, अब आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर। रियल नंबर में क्या पढ़ने वाले हैं आज, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ओके, अब मैंने उसी टाइम रैशनल नंबर भी पढ़ाया था। रैशनल नंबर क्या होते हैं, इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p q are integers and q not equals to 0। ये q 0 नहीं होना चाहिए और p q क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर बोला जाता है। फिर हमने रैशनल नंबर के कुछ टाइप्स पढ़े थे, जिसमें हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा था। ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है कि उनका डिवीजन क्या होता है, कंप्लीट होता है। मतलब रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। ऐसे रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग फॉर्म। उस डेसिमल फॉर्म को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग फॉर्म। पर कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे हैं जिनका हम डेसिमल फॉर्म निकालते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग आता है। मतलब उनका डिवीजन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। तो नॉन टर्मिनेटिंग में हमने नॉन टर्मिनेटिंग में क्या देखा था, नॉन टर्मिनेटिंग में फिर से हमने दो टाइप्स देखे थे। उसमें एक था रिकरिंग और दूसरा नॉन रिकरिंग। एक था रिकरिंग और दूसरा नॉन रिकरिंग था, देखा था। टर्मिनेटिंग मतलब क्या, जिसका कंप्लीट डिवीजन होता है, उसका रिमाइंडर 0 आता है। ऐसे फॉर्म को क्या बोला जाता था, डेसिमल के टर्मिनेटिंग फॉर्म। और कुछ रैशनल नंबर ऐसे होते हैं कि उनका डिवीजन कंप्लीट नहीं होता, तो उनको हम क्या बोलते थे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते थे। तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप्स थे। कौन से, एक रिकरिंग और दूसरा नॉन रिकरिंग। रिकरिंग में क्या होता था कि डेसिमल के बाद के जो नंबर्स है वो रिपीट होते थे। 1 2 1 2 1 2 ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। या फिर 2.3333, मतलब ये भी नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते थे, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। ठीक है, अब नॉन रिकरिंग मतलब मैंने क्या बताया था कि डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता। मतलब 1 4 3 6 1 3 5 7 ऐसे हमारा डिवीजन आगे चलता जाएगा, लेकिन डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है, नॉन रिकरिंग नंबर। क्या बोला जाता है, नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म बोला जाता है। किसका, रैशनल का। और इसी ही क्या बोला जाता है, इर्रेशनल नंबर। इसी क्या बोला जाता है, इर्रेशनल नंबर्स। इसी क्या बोला जाता है, इर्रेशनल नंबर। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन रिकरिंग फॉर्म होता है रैशनल नंबर का, उसे ही क्या बोला जाता है, इर्रेशनल नंबर। मतलब जिस नंबर का डिवीजन कंप्लीट नहीं होता और उसका डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता, ऐसे ही नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्या बोल सकते हैं, इर्रेशनल नंबर। और सिंपली ये भी बता सकते हो कि जो नंबर रैशनल नहीं है, जो नंबर रैशनल नहीं है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। और इस टाइप से अगर बताना है तो जो नॉन टर्मिनेटिंग के नॉन रिकरिंग जो नंबर्स है उन्हें क्या बोला जाता है, इर्रेशनल नंबर। उन्हें क्या बोला जाता है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर समझ में आया। अब ये जो हमारा रियल नंबर टॉपिक है, ये जो हमारे 9 के टेक्स्ट बुक में दिया है, ये एक्चुअली रियल नंबर और सर्ट दोनों मिक्स करके दिया है। मतलब पहले के सिलेबस में रियल नंबर अलग था और सर्ट अलग था, लेकिन दोनों चैप्टर मिक्स करके रियल नंबर
उसको नाम दिया गया है चैप्टर को, ठीक है। तो रियल नंबर हमारा 2 पॉइंट प्रैक्टिस से 2 पॉइंट तक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आपके बुक में कुछ हाँ, तो अब रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस समझ में आ गया। तो आपके इसमें एक एक्टिविटी दी है पेज नंबर 24 पे, तो वो आपको घर पे सॉल्व करनी है, ठीक है। उसके बाद एक रिमेंबर दिस में कुछ पॉइंट्स गिवन है। अगर आप रैशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर ऐड करते हो, इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर आप रैशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर ऐड करते हो तो जो आने वाला एडिशन है वो क्या आता है, इरेशनल नंबर। क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है, सॉरी इरेशनल नंबर आता है। क्या आता है, इरेशनल नंबर। ये कहाँ गिवन है आपके इसमें, रिमेंबर दिस में कुछ पॉइंट्स गिवन है, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब अगर हम एक रैशनल नंबर है और उसको इरेशनल नंबर के साथ ऐड करें तो आने वाला जो एडिशन है वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। इफ वी आर ऐड अ रैशनल नंबर विथ अ इरेशनल नंबर देन एडिशन विल बी अ रैशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। वैसे ही सब्सट्रैक्शन का, अगर आप सब्सट्रैक्ट भी करते हो तो भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। फिर से मल्टीप्लाई भी करते हो तो भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। और डिवाइड भी करते हो तो भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। समझ में आया। मतलब अगर हम एक रैशनल नंबर ले और दूसरा इरेशनल नंबर ले तो दोनों का अगर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी करे तो जो आने वाला जो प्रोडक्ट है, एडिशन में एडिशन, सब्सट्रैक्शन में सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट और डिवीजन में डिवीजन, तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सिमिलरली दूसरा पॉइंट गिवन है कि अगर हम दो इरेशनल नंबर लेते हैं, दो इरेशनल नंबर, टू इरेशनल नंबर्स, जिसके साथ हम क्या करेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये हम मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर दो इरेशनल नंबर के बिटवीन करते हैं तो आने वाला जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, या तो वो इरेशनल नंबर आएगा या फिर रैशनल नंबर आएगा। या तो वो इरेशनल हो सकता है या फिर वो रैशनल भी हो सकता है। क्या डिफरेंस क्या है, पहले हमने क्या किया, रैशनल नंबर इरेशनल के साथ ये पूरे ऑपरेशन की, तो आने वाला जो रिजल्ट था वो क्या था, इरेशनल नंबर था। लेकिन जब हम दो इरेशनल नंबर लेते हैं और दो इरेशनल नंबर के बिटवीन हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो आने वाला जो रिजल्ट है वो क्या आता है, या तो वो इरेशनल आता है या फिर रैशनल आता है। तो दोनों भी पॉसिबिलिटी है, वो इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द इरेशनल नंबर, ठीक है। आपके बुक में एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया है, मतलब आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है ऐसे ही हमें पता चल जाता है। क्या बोला है मैंने कि किसी भी नंबर का अगर डेसिमल फॉर्म हम निकालते हैं और उसका जो डेसिमल के बाद के जो नंबर्स है वो रिपीट अगर नहीं होते तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो √2 की अगर अपन वैल्यू क्या करेंगे, सर्च करेंगे या फिर निकालेंगे। √2 की वैल्यू आप इंटरनेट पे भी सर्च करके देख लो। तो √2 की वैल्यू कितनी आती है, 1.4142 एंड सो ऑन। डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, उसकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, लेकिन यहाँ के नंबर रिपीट नहीं होंगे। ऐसे ही नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमें प्रूव करना है, ये हमें पता है कि √2 इरेशनल नंबर है,
लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है कि रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। वैसे भी रूट में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल। सारे नहीं, जैसे रूट 4 तो ये इरेशनल नंबर नहीं हुआ क्योंकि इसका रूट निकलता है, कितना आता है 2, तो 2 क्या है, रैशनल नंबर है। तो रूट 4 इरेशनल नंबर हुआ क्या, नहीं। ऐसे नंबर जिनका रूट नहीं निकलता, अगर वो रूट में है और उनका कंप्लीट परफेक्ट रूट नहीं निकलता तो वैसे नंबर्स को इरेशनल नंबर हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रूट 2 इरेशनल नंबर है, प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अजम्पशन करेंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर नहीं है तो वो क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ, ओके। लेट अस assume root 2 is a rational number। अगर वो इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, इरेशनल नंबर है ये प्रूव करना है, लेकिन हम उससे पहले क्या अज्यूम करेंगे कि वो रैशनल नंबर है। अज्यूम कर रहे हैं, है नहीं, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, तो हम रूट 2 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट 2 इज इक्वल टू p/q, ठीक है, p/q के फॉर्म में लिखते हैं। अगर ये रैशनल नंबर है, हमने अजम्पशन किया है, तो यहाँ पे वो किस फॉर्म में होगा, p/q। और p/q वेयर, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखेंगे वेयर pq are integers and pq has no common factor, ठीक है। ये हमने ब्रैकेट में लिखा, क्यों, अगर ये रैशनल नंबर है तो वो जो PQ है, हमने रैशनल नंबर में पढ़ा कि दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, और PQ डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर उनमें कॉमन फैक्टर होंगे तो वो फिर से सिंप्लीफाई होंगे। तो हमने अगर सपोज मान लो 6/3 है, 6/3 है, ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर नहीं लेना है, हमें रैशनल नंबर ऐसा लेना है कि उसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, जैसे 3/2। इन दोनों में कॉमन फैक्टर है क्या, सिर्फ 1 है, 1 तो सबका होता है, लेकिन हमें ऐसा कोई 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ऐसा ही रैशनल नंबर यहाँ पे हमें लेना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। मैंने क्या लिखा कि वेयर PQ आर इंटीजर्स एंड PQ डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ये ऑलरेडी आपके बुक में सॉल्व किया है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस से 2.2 में ये इसी बेसिस पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, इसी बेसिस पे आपको वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब स्क्वेयरिंग किया तो इसका रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 स्क्वायर, और यहाँ पे p/q का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे मिला हमें रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, और p का स्क्वायर p स्क्वायर, और q का स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे मिला। अब हम क्या करेंगे, इस q को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, 2 स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो q स्क्वायर है और ये p स्क्वायर है, अगर हम दोनों नंबर्स ले रहे हैं तो ये मल्टीपल ऑफ 2 है, मतलब p क्या होगा, इवन नंबर होगा। अगर p के नंबर ले 2 4 6, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, मतलब ये 2 के मल्टीपल है, तो ये p स्क्वायर क्या होगा, इवन नंबर होगा। क्या होगा, इवन नंबर। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर
p स्क्वायर इज ए इवन नंबर, ठीक है। p स्क्वायर क्या है, इवन नंबर है। तो p, अगर p स्क्वायर इवन नंबर है तो p भी क्या होगा, p इज ऑल्सो इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर, p भी क्या होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है। इवन नंबर है मतलब इसका कौन सा फैक्टर होगा, 2। कौन सा फैक्टर होगा, 2। मतलब हम बोल सकते हैं कि p हैव अ 2 इज ए फैक्टर ऑफ p। 2 इज ए फैक्टर ऑफ p। यहाँ तक समझ में आया। क्या किया हमने, यहाँ पे स्क्वेयरिंग किया, फिर मैंने इस q को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर ये 2 का मल्टीपल है तो p स्क्वेयर इज ए इवन नंबर। तो p अगर इवन नंबर, p स्क्वेयर अगर इवन नंबर है तो p भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। मतलब इवन नंबर है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इवन नंबर इज अ डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 उसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ p। अब देखो, अगर p इवन नंबर है तो मल्टीपल ऑफ 2 होगा, मल्टीपल ऑफ 2। तो यहाँ पे हम दूसरा केस अज्यूम करेंगे, अज्यूम p इक्वल टू 2t। अब p इज इक्वल टू 2t क्यों अज्यूम किया है मैंने, क्योंकि p हमने क्या बोला है अभी, इवन नंबर है, और इवन नंबर हमेशा मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं। और t क्या है, t बिलोंग्स टू इंटीजर। ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये t क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो p क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है p, इसको हम इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, 1, ठीक है। तो ये जो p इज इक्वल टू 2t है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर में अगर हम पुट करते हैं 1 में p की वैल्यू, तो क्या मिलेगा हमें, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे p स्क्वायर था तो हम क्या लेंगे, 2t स्क्वायर। तो p स्क्वायर इक्वल टू 4t स्क्वायर। अब ये 2 अगर इस साइड डिवाइड में गए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2t स्क्वायर। क्या बचेगा, 2t स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे क्या था, q था, क्योंकि हमने p की वैल्यू पुट अप की है। यहाँ पे क्या था, q था। तो ये q स्क्वायर इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। पर यहाँ पे देखो q इज इक्वल टू 2t स्क्वायर है, मतलब 2 का ये भी मल्टीपल है। तो q फिर से क्या हुआ, इवन नंबर, मतलब q स्क्वायर इज ए इवन नंबर। ये क्या हुआ, इवन नंबर हुआ, q स्क्वायर। अगर q स्क्वायर इवन नंबर है तो q भी क्या होगा, q इज ऑल्सो इवन नंबर, q इज ऑल्सो इवन नंबर। अब q ऑल्सो इवन नंबर है तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ q का भी हम फैक्टर बोल सकते हैं 2, ठीक है, क्योंकि q भी क्या आया है, इवन नंबर आया है। q भी क्या आया है, इवन नंबर आया है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ q, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो अगर इसका भी फैक्टर 2 है और इसका भी फैक्टर 2 है तो इससे क्या कंक्लूड होता है, हमने क्या लिया था, वेयर डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर। अगर रैशनल नंबर है, जो हमने अज्यूम किया है, √2 क्या है, रैशनल नंबर है, तो वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए और pq क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स, और उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने इतना सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, दोनों के कॉमन फैक्टर मिले। मतलब हमने जो अज्यूम किया था वो क्या है, रॉन्ग है। वो क्या है, रॉन्ग है। मतलब जो हमने अज्यूम किया था कि pq डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, पर यहाँ पे दोनों के कॉमन फैक्टर आए हैं, तो हमने जो अजम्पशन किया था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मतलब हमने अज्यूम क्या किया था कि √2 रैशनल नंबर है,
तो हमारा अजम्पशन क्या हुआ, रॉन्ग हुआ, मतलब वो रैशनल नंबर नहीं है। तो मैंने क्या बोला, जो रैशनल नंबर नहीं है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो √2 क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। तो हमें प्रूव क्या करना था, वही करना था, √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वी हैव 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q. Therefore our assumption is incorrect। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर नहीं है, इज नॉट अ रैशनल नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि हमारा अजम्पशन क्या हुआ है, रॉन्ग हो गया है। हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग। अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, देयरफॉर √2 इज ए इरेशनल नंबर। वो क्या है, इरेशनल नंबर है, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आया। हमने क्या किया, √2 को पहले रैशनल नंबर कंसीडर किया, उसे अज्यूम किया, और अगर वो रैशनल नंबर है तो दोनों के कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। तो हमने जब ये सॉल्व किया तो हमें P भी इवन नंबर मिला और Q भी इवन नंबर मिला। ठीक है, उसके बाद दोनों में कॉमन फैक्टर मिले तो हमारा अजम्पशन क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। तो अजम्पशन रॉन्ग हो गया मतलब वो रैशनल नंबर नहीं है। अगर √2 रैशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, जो कि हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही आपको आपके बुक में ऑलरेडी ये सॉल्व करके दिया है, सिर्फ मैंने आपको ये समझा के दिया है। अब प्रैक्टिस सेट 2.2 की बात करते हैं। वहाँ पे आपको प्रूव करना है 4√2 इज ए इरेशनल नंबर। यहाँ पे सिर्फ 4 लग गया, यहाँ पे सिर्फ 4 लग गया। तो यहाँ पे लिखते समय यहाँ पे आप 4 लिखेंगे, बराबर है। सिर्फ क्या करेंगे, चेंज कहाँ करेंगे, यहाँ पे। अब स्क्वेयरिंग करेंगे तो पूरे नंबर की 4√2 का स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 इंटू √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 16 इंटू 2 32। ये कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक है, √2 कितना आएगा, 32 आएगा। मतलब यहाँ पे कितना होगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 32 स्क्वायर। अब ये भी बोल सकते हो मल्टीपल ऑफ 2 है तो इवन नंबर भी बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो कि इसकी जगह ये लिख सकते हो कि P स्क्वायर इज अ डिविजिबल बाय 32। अब अगर ये 32 को हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, दोनों साइड इक्वल है, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अगर हम 32 को इस साइड डिवाइड में लेते हैं तो ये कंप्लीट डिवीजन होगा। P स्क्वायर की जो भी वैल्यू होगी उसको 32 कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो ये यहाँ पे P स्क्वायर इज ए इवन नंबर लिखने की जगह हम क्या लिखेंगे, P इज डिविजिबल बाय 32, डिविजिबल बाय 32। तो यहाँ पे क्या होगा, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 32, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 32। तो यहाँ पे कितना आएगा, 32 इज अ फैक्टर ऑफ P। अगर वो 32 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब 32 क्या होगा, उसका 32 उसका फैक्टर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 32 इज अ फैक्टर ऑफ P, 32 इज अ फैक्टर ऑफ P। ठीक है, 32 इज अ फैक्टर ऑफ P। सेम प्रोसीजर कहाँ करनी है, यहाँ पे। पर यहाँ पे अब P हमने इवन नंबर था तो 2t लिया, तो यहाँ पे हमें नंबर कितना मिला, 32। तो हम इसको P इज इक्वल टू क्या लेंगे, 32t लेंगे, 32t लेंगे और P की वैल्यू 32 यहाँ पे पुटअप करेंगे, यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा, फिर ये यहाँ पर भी 32 होगा, यहाँ पर भी 32 होगा। ठीक है, फिर से क्या आएगा, 32 ही आएगा वहाँ पे। तो 32 ऑल्सो कॉमन फैक्टर ऑफ Q, और दोनों का कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 32 आएगा। तो बात तो सेम ही, हमने एज्यूम क्या किया था कि 4√2 इज
4√2 इज अ रैशनल नंबर, 4√2 इज अ रैशनल नंबर। फिर से दोनों में कॉमन फैक्टर आ गए तो हम क्या बता सकते हैं कि अगर दोनों में कॉमन फैक्टर है तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देन देयरफॉर √4 इज नॉट अ रैशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर नहीं है तो वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। 4√2 क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो ये पहला क्वेश्चन है, आपको इसी तरह से वो सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन जो गिवन है आपके बुक में, उसका सॉल्यूशन एकदम इजी है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी आपके बुक में सॉल्व करके दिया है, तो आपको वो देखना है और उसी टाइप से उसे लिखना है। आई थिंक वो 24 पेज पे ही सॉल्व करके दिया है। बाकी के जो क्वेश्चंस है, लास्ट क्वेश्चन, द रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, ऐसे नंबर्स हमने 8th स्टैंडर्ड में निकाले हैं। 8th स्टैंडर्ड में वो क्वेश्चन हमारा हो चुका है, तो अगर आपको पॉसिबल हो तो वो भी सॉल्व करो। उसके बाद का जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे हमने रैशनल नंबर 8th स्टैंडर्ड में ड्रॉ किए थे, ठीक है। नंबर लाइन पे पता है सबको कि नंबर लाइन होती है यहाँ से 0, 1, 2 पॉजिटिव नंबर, इस साइड नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे रैशनल नंबर कैसे ड्रॉ करते हैं वो हमने 8th स्टैंडर्ड में देख लिया था। तो हमें इस टॉपिक में क्या देखना है, इर्रेशनल नंबर इस पे कैसे ड्रॉ करते हैं, इर्रेशनल नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखना है, ठीक है। ये टॉपिक 8th स्टैंडर्ड में भी हो चुका है। इर्रेशनल नंबर √2, √3 हमने ऑलरेडी वहाँ पे भी ड्रॉ किए हैं। ये भी टॉपिक हमारा 8th स्टैंडर्ड में भी हो गया है। इर्रेशनल नंबर भी हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, ये टॉपिक भी हमारा 8th स्टैंडर्ड में हो चुका है। लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो, और आपको प्रैक्टिस से 2.2 के पूरे क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, ठीक है। थैंक यू।